मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। 24 तीर्थंकरों के चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्याचार्य गुरुवर विमल सागर जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए और जिस माँ ने मुझे इस नग्नता से श्रृंगारित किया है उस माँ को प्रणाम करते हुए आज साउथ अफ्रीका की एक छोटी सी घटना, साउथ अफ्रीका में एक स्थान ऐसा है, कबीला ऐसा है जहाँ 200-400 आदमी रहते हैं और सारे अंधे हैं, एक भी आँख वाला नहीं है। उस कबीले की एक विशेषता है कि जितने लोग वहाँ रहते हैं अंधे होकर भी आँख होने के बावजूद भी दिखता नहीं है। ऐसी किंवदंती वहाँ की सुनने को मिलती है कि जब बालक का जिसका भी जन्म होता है, बालक बालिका का 6 महीने तक उसके पास आँख होती है और जैसे ही 7वां महीने का समय आता है तो वहाँ कुछ ऐसे कीड़े होते हैं उड़ने वाले, वे काट लेते हैं और आँख की रोशनी चली जाती है। एक विशेष बात यह है कि वहाँ के लोग आँखों से रहित, रोशनी से रहित हैं, उसके बावजूद भी खेती कर लेते हैं और अपने जीवन का यापन कर लेते हैं। यह चर्चा जब बहुत फैली कि आँख है लेकिन रोशनी नहीं है और कोई वहाँ जा भी नहीं सकता, वहीं जन्म लेते हैं, वहीं जीते हैं और अपनी आजीविका उदर पूरण की व्यवस्था वो अंधे लोग कर लेते हैं। एक व्यक्ति के मन में ऐसा लगा कि मैं उस कबीले में जाऊं और वास्तविकता को देखूं। वैसे तो लोग ऐसे ही भयभीत रहते हैं और आँख होने के बाद भी लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है, उनके नहीं है, ये प्राकृतिक है और हमारे पास है और हम नहीं देख पाते हैं। अब उसे आप क्या कहते हो आप सोचेंगे। एक व्यक्ति वहां गया तो उसने देखा कि वास्तविकता तो वही थी,
कि 6 महीने तक तो आँख में रोशनी रहती है, लेकिन वहाँ दिमाग नहीं है, दिल नहीं है, समझ नहीं है, आँख है। उसने सोचा कि मैं इन लोगों के लिए कुछ करूं, तो वहां रम गया, मैं सेवा करूंगा। काफी समय तक वहां रहा, तालमेल बिठा लिया, लेकिन उन आंख वालों को विश्वास नहीं था आंख वाले पर। हम भी कौन सा कर लेते आंखों करके, जो मैं कहना चाह रहा हूं। और उसी कबीले में एक लड़की उससे बहुत पसंद आ गई, बहुत पसंद आ गई। तो उसने कबीले में लोगों से कहा कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा, अंधी से। उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा में तो अंधे ही के साथ होती है, पहले आप अपनी आंखों को फोड़ने के लिए तैयार हैं? ऐसे हमारे जीवन में कितने क्षण आते हैं कि हमारी आंख फोड़ के निकल जाते हैं, हमारी जेब काट के निकल जाते हैं, हमारे घर में डाका डाल के भी निकल जाते हैं लोग। जो जितना होशियार हो जाता है वो उतनी ही जेब काटने लगता है। आप विचार करके देखिए ना, ये तो एक वास्तविक घटना है, लेकिन हमारे जीवन में जो घटना घट रही है उस घटना के बारे में आपको एक बार सोचना चाहिए। लोग मुझसे आके कहते हैं कि आचार्य जी जैसे आप बोलते हैं उसी और जैसे आप ध्यान कर लेते हैं, हम कैसे करें? मैं कहता हूं कि आपको अपने पास अगर लौटना है और ध्यान करना, तो पहले सरलता चाहिए, सबसे पहले। फिर गहरी प्यास चाहिए, फिर हिम्मत चाहिए, और चौथी बात अपने ऊपर आत्मविश्वास चाहिए। उस कबीले में रहने वाले शहर में कभी नहीं आए, ना शहर वालों को आने दिया। और हम इस बात के बारे में अगर ठीक से सोच लें कि हमें सरलता, पहले सरलता चाहिए अपने पास लौटने के लिए, हिम्मत भी चाहिए। आपके पास हिम्मत है लेकिन दूसरों से लड़ने और झगड़ने की है। आपके पास सरलता है लेकिन दूसरों की जेब काटने के लिए है। आपकी आंखों में रोशनी है लेकिन दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए है। उनके पास रोशनी नहीं है, कबीला है, वो सब प्रेम से रह रहे हैं, कोई लड़ाई और झगड़े उनमें नहीं है, छोटा और बड़ा भी नहीं। हमारे यहाँ तो बहुत छोटी छोटी बातों में ही लोग छोटे और बड़े हो जाते हैं। अगर आप किसी के घर मेहमान बन के गए हैं और आपके साथ कोई व्यक्ति मित्र गया है, तो आपका सम्मान होता, उसका सम्मान नहीं होता जब कितना अपने मन में कैसे कैसे नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचार करता है कि इनके साथ जिंदगी में नहीं आऊँगा, ये तो अपनी इज्जत कराने आए थे, मेरे को तो बदनाम कर दिया, बेइज्जत कर दिया। आदमी के पास सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है, ज्ञान है लेकिन वो ज्ञान सम्यक्त नहीं है, वह ज्ञान आजीविका के लिए है, जीवन चलाने के लिए है, दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए है। लेकिन उस काबिल
कबीले में ये बात नहीं थी, आपसी प्रेम बहुत था उनमें। लेकिन 6 महीने में कीड़ा उनकी आंख को काटता है, और जो 6 महीने से ऊपर निकल जाए तो उसकी आंख की रोशनी कायम रहती है। कोई ना कोई दैविक प्रकोप तो होगा, कोई ना कोई देव रूठ किया होगा, या पिछले जन्म का अपना बदला निकालना चाहता होगा, या उन लोगों ने किसी की उसकी आंख फोड़ने में मदद की होगी। पूरा कुनवा सब एक ही परिवार से हैं। और सामूहिक हिंसा, सामूहिक कर्म का वंश कैसे होता है? ऐसे होता। अगर सपोज करो कि एक व्यक्ति, यूं ले लें, जब इंदिरा गांधी का मरण हुआ तो अन्य पार्टी वालों ने बड़ी खुशियां मनाई, चलो गई, अब हमारा नंबर लग जाएगा। सामूहिक कर्म का बंद। और वो कितना खतरनाक हुआ, जितने लोगों ने मरण की खुशी मनाई उतने लोगों को कर्म का आश्रम हो गया। जब हम किसी के पतन को, किसी के अपमान को देख करके सामूहिक रूप से आनंदित होते हैं तो वो सामूहिक कर्म का बंध कहलाता है। और ऐसा होता है, हम लोग नहीं ध्यान देते। हम किसी की भी सामूहिक रूप से निंदा करते हैं और किसी घर में आग लगाने के सामूहिक रूप से भी चले जाते हैं। और राजनीति में ऐसा बहुत होता है, परिवारों में कम होता है। एक पूरा कबीला आंखें नहीं है, रोशनी, और जिनके बच्चे के पास आंख है उसमें उसके पास समझ नहीं है, और जो आंख वाला पहुंच गया उसके ऊपर विश्वास नहीं है। देखिए ना, आप तालमेल बिठाइए ना। सत्य को पाना चाहते हैं लेकिन झूठ छोड़ना नहीं चाहते। हम शांति को प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन चुगलखोरी करना बंद नहीं करना चाहते। हम सुख की नींद सोना चाहते हैं लेकिन लोभ हमारा जाता नहीं। आप एक बार अपने स्वयं का, अपनी स्वयं की आत्मा का ऑब्जर्वेशन करो, ध्यान लगा के बैठ जाओ कि आज हमने अपने साथ कौन सा व्यवहार किया। हमारे सारे व्यवहार स्वार्थपरक होते हैं और दूसरों के लिए हानिपरक होते हैं। हम भूल जाते हैं। अगर एक घर में थोड़ी सी भी, अगर आधा तोला भी कहीं फर्क पड़ जाए, उदाहरण के तौर पर एक पिता घर में आता है तो उसका बेटा चिल्लाते हुए आता, पापा पापा पापा। वो जैसे ही आता तो उसके छोटे भाई का बच्चा आता है, चाचा चाचा चाचा। जो फल उसे अपने बेटे को देना था और चाचा वाले को देना था, तो चाचे वाले का फल उसने अपने बेटे को दिया और अपने बेटे का फल किसको दिया? चाचा। उसमें फर्क कितना था? एक थोड़ा छोटा था और एक बड़ा था। ये कौन सा कर्म था? मोहिनी कर्म। मोहिनी, चारित मोहिनी में भी लोभ था। फर्क ज्यादा नहीं था, आधा ग्राम का, 1 ग्राम का, 1.5 2 ग्राम का ही फर्क होगा। लेकिन देखा कि मेरा बच्चा पीछे हो तो उसने बड़ा वाला रख लिया, छोटा वाला। वो रोते हुए गया, मम्मी भैया को बड़ा दिया, मुझे छोटा दिया, घर में आग लग गई। बोलिए क्या हुआ?
आग लग गई। उसी दिन से घर में बंटवारे का काम शुरू हो गया। वो अपने घर पे फोन करने लगे, पड़ोसियों से कहने लगे, क्या बताऊं माँ, कोई चाहता नहीं है अपने बच्चों को तो ऐसा देते हैं, हमारे बच्चों को छोटा सा देते हैं, जूठा देते हैं, काट के देते हैं। बात चालू हो गई। आप अपने दिल से पूछो ना, ये हो रहा कि नहीं हो रहा। दो प्रकार के कर्म हैं, एक कर रहे हैं वो है, और जिसके करने से आकर के आत्मा से संबंध बना रहे वो भी कर्म है। उस व्यक्ति ने जाकर के वहां कहा कि हम आपके कबीले की लड़की से शादी करना चाहते हैं। लड़की बहुत सुंदर थी, सिर्फ आंख नहीं थी, रोशनी नहीं थी, चेहरे में चमक थी। उसने कहा आओ हम तुम्हारी आंख फोड़ देते हो, हम फिर लड़की दे देंगे आपको। उसने कहा नहीं। तो बोले जब तुमको हमारा विश्वास नहीं तो हमें तुम्हारा विश्वास नहीं। अगर मेरी ही जाति की लड़की चाहिए, उस मेरे कबीले की चाहिए, तो आप कुछ प्रमाण दीजिए कि अब हमारे लायक है कि नहीं। उसे तो लड़की लेके कबीले के बाहर जाना था, लेकिन अपना जीवन नहीं देना था, ना अपनी रोशनी देनी थी। और आप कहते हैं कि गुरुजी हम अपने पास पहुंचे कैसे? अरे अपने पास पहुंचने के लिए कोई सीढ़ी लगाने की जरूरत नहीं, कोई दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं है। जो आपने अपने मोक्ष मार्ग के ऊपर जो मिथ्यात्व के, राग के, द्वेष के, कषाय के, लालच के, तेरे के, मेरे के, ईर्ष्या के, संघर्ष के पत्थर डाल रखे हैं, कांटे बिछा रखे हैं, उन्हें हटाओ। और जैसे वो उठेंगे तो रास्ता खुल जाएगा आपका। राम के साथ क्या हुआ था, दशरथ के साथ क्या हुआ, बड़ी अच्छी अच्छी घटना है। हमने रामायण पढ़ी, सब किया। इस जैन दर्शन के ग्रंथ पढ़े, क्या मिला? सिद्ध पंजाबियों के ग्रंथ पढ़े, क्या मिला? मुस्लिमों के ग्रंथ पढ़े, कुरान शरीफ, मैं भी पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ी, बहुत सारी बातें मिली। मैंने पंजाबियों के ग्रंथ पढ़े, उसमें भी क्यों मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। लेकिन ठप्पा किसका है? जाति त्याग। उस पर मत पढ़ो, मिथ्या। अरे जिससे आत्म तत्व निखरता है उस तत्व को उठाओ। जाति नहीं बदलना है, विचार बदलना है। जाति नहीं बदलना है, क्रोध मान माया लोभ को निकाल के फेंकना है। घर में जब आप स्नान करने जाते हैं तो एक घर में एक डब साबुन से स्नान करता है, एक पियर से करता है, एक लक्ष्य से करता है, एक हमाम से करता है। बोलिए। और सबके ज्यादा नहीं खोलता, ज्यादा नहीं खोल रहा हूं। फिर और भी बहुत चीजें। खाली शरीर का मल निकालने के लिए हमने सुगंधित साबुन को तो पसंद किया ना, है ना? और फिर दिखाएंगे मैं पियर से नहाता हूं, मैं महारानी से नहाता हूं, मैं डब से नहाता हूं। सबके अलग अलग। ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हमारा अटैचमेंट काया के साथ है, खूबसूरती के साथ है, दूसरों के साथ है।
इसलिए वह व्यक्ति जो कबीले में गया था, उससे जब कहा कि लड़की तो दे देंगे लेकिन आंख तो दो, बोला आंख नहीं दूंगा, तो बोले हम लड़की नहीं देंगे, और उसे भागना पड़ा। सामूहिक कर्म का बंध कितना गहरा था, सोचिए ना। और कैसे वो लोग जी रहे हैं बिना आंख के। हम सूखी रोटी खा के भी जी सकते हैं, और घी वाली भी खा के जी सकते हैं, और इडली डोसा खा के भी जी सकते हैं, खिचड़ी खा के भी जी सकते हैं, और खीर खा के भी जी सकते हैं। खीर खाते हैं तो थोड़ा अहंकार पुष्ट हो जाता है, खिचड़ी खाते हैं तो थोड़े बीमार नजर आते हैं कि डॉक्टर ने मना किया खिचड़ी खा के जियो। आपकी जिंदगी में आपने एक बात सुना कि मामा की बड़ी कदर होती है। जानते हैं ना मामा कौन होता है? सुना होगा ना। वो मामा सब पैजामे से बना है, पैजामा और मामा। हाँ, मामा सार्वभौमिक है, जब भी जाएगा सबसे उसको प्यार मिलेगा, वो सबको प्यार देगा मामा। और आप घर में पैजामा पहन के बाजार भी चले जाए तो आपको बुरा नहीं लगेगा, गार्डन में भी चले जाएंगे, घूमने भी चले जाएंगे, घर के सामने भी खड़े हो जाएंगे, और घर का काम भी करेंगे पैजामा है, क्योंकि मल्टीपर्पज है, मामा मल्टीपर्पज है। तो पैजामा भी मल्टीपर्पज है। पहले तो पैजामा ही चलता था। कहने का तात्पर्य है हम अपनी इच्छाओं को देखें, आकांक्षाओं को देखें, अपनी कामनाओं को देखें। भीतर से कौन सी आवाज आती है? स्वार्थ की। सिर्फ मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा परिवार। परिवार लास्ट में आएगा। जब तक हम अपने इन विचारों को परिवर्तित नहीं करेंगे, तब तक आंख में रोशनी नहीं है, इसका मतलब कि सम्यक दृष्टि अंतिम लाइन में पूरा निचोड़िए है। जिस दिन सम्यक दृष्टि आ जाएगी, उस दिन सारे भेदभाव मिट जाएंगे। ओम नमः। क्या बोल रहे थे आप? नमस्कार। हम प्रतिष्ठित मूर्तियां जबलपुर से जैन के लिए